हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 24 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। सो व्हाट हैपन, अमित शाह अभी 3 डेज की विजिट पर है टू दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब वो 3 डेज की विजिट पे इसी वजह से गए क्योंकि अच्छा देखा भी जाए तो आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 अमित शाह कभी भी जम्मू कश्मीर नहीं गए थे, है ना। नरेंद्र मोदी भी नहीं गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या किसी एक लीडर को जाने की जरूरत थी जिससे वहां के लोगों में जो एक डिसहारमनी फैली हुई है, एक अनस्टेबलाइज पीस है, उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, इसी के चलते हमारे अमित शाह विजिट किए। और रिसेंटली अभी हुआ क्या कि सिविलियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स। तो उस चीज को खत्म करने के लिए अमित शाह ट्रेवल किए और 3 डेज की विजिट पर है। और उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि कर्फ्यू है, इंटरनेट पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो ये जरूर खराब चीज है ना। उन्होंने बोला ये खराब चीज नहीं बोला, उन्होंने बोला कि फॉर द बेटरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ कश्मीरीज हमें कर्फ्यू और इंटरनेट कर्फ्स लगाने पड़े। ये अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट आया। सेकेंड न्यूज इट्स फ्रॉम रिपोर्ट आई है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है ब्लूमबर्ग। तो ब्लूमबर्ग ने बताया, उन्होंने एक पूरा एनालिसिस किया, उसमें बोला कि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पर फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। मतलब लोगों ने फर्स्ट डोज से लगवा लिया लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग उन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया। क्योंकि अभी तक इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखा एडल्ट पॉपुलेशन तो 51% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ने अपने आप को फर्स्ट डोज लगवा लिया है। बट उन 51% में से सिर्फ 21% लोगों ने ही पूरी तरीके से वैक्सीनेट हुए हैं। लेकिन वहीं हम अदर कंट्रीज की बात करें, हम बात करें आपके चाइना की बात करें, हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, हम बात करें आपके यूरोपियन यूनियन की, तो वहां पर इतना ज्यादा गैप नहीं है जितना बड़ा गैप इंडिया में है। ओके, और इसका मेन रीजन जो बेसिकली एजेंसी ने बताया है, जिसने सर्वे किया, उसने ये बोला कि इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो कोविशील्ड में एक लार्ज गैप आ गया बिटवीन फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, जिसके चलते जो लोग हैं या तो भूल गए या फिर उन लोगों ने वैक्सीन लगवाने की ज्यादा जरूरत नहीं समझी, सेकंड डोज लगवाने की ज्यादा जरूरत नहीं समझी। ये लिखा हुआ था की रीजन फॉर दिस इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट इज अ गैप बिटवीन द टू डोजेस ऑफ कोविशील्ड। और कोविशील्ड जो है इंडिया में 88% ऑफ द पब्लिक को वैक्सीन लगी है। बस इतनी टोटल वैक्सीन अगर एडमिनिस्टर्ड हुई है तो 88% ऑफ द वैक्सीन कोविशील्ड है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, अभी असम का एक रीजन है जिसका नाम है बेसिकली बरक वैली। और बरक वैली में देखा जाए तो बंगाल मेजोरिटी के लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर 1971 और 1971 के पहले बांग्लादेश से बहुत सारे बंगालीज ट्रेवल किए थे। और जिसके चलते वहां पर बंगाली इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन दी असम के रीजन में, बैरक बैरक वैली में, बैरक वाली रीजन में बंगालीज रहते हैं, वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बंगाली है। रिसेंटली क्या हुआ, असम गवर्नमेंट ने बोला कि वहां पर असमी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज की जाएगी। ये चीज बोल दिया है। असमी लैंग्वेज जो है वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है। जिसके चलते जो बैरक वैली के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट बढ़ गया, वही न्यूज में दिया गया कि प्रोटेस्ट इतना बड़ा बन गया कि उस वैली के मेजोरिटी ऑफ द लोग अब चाहते हैं, उनकी डिमांड है कि असम का बाइफर्केशन होना चाहिए और असम को तोड़ देना चाहिए दो स्टेट्स में, एक असमी पीपल और एक बैरक वैली के रीजन में जहां पर बंगालीज लोग रहते हैं। मूविंग फर्दर, सो लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड, लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने बोला था कि आप स्टबल बर्निंग मत करिए, या तो आप स्टबल को बेचो, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर पॉलिसी बनाई, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि अगर स्टबल आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए देते हो तो इंडस्ट्रीज को भी सब्सिडीज मिलेगी और फार्मर्स को भी पैसा मिलेगा स्टबल का। और उसके साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारे रीजन में जो फार्मिंग करते हैं इन दी दिल्ली स्टेट या दिल्ली यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं, तो हमने एक नई चीज, एक नया कंपोजर हमने बनाया है, बायो डिकम्पोजर, जिसके चलते बेसिकली आप जो स्टबल है, स्टबल डिकम्पोज हो जाएगी। तो वही चीज बताई गई कि जो फार्मर्स है, फार्मर्स का कहना है कि जो बायो डिकम्पोजर दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था फार्मर्स को लास्ट ईयर, इस साल फार्मर्स ने बहुत हद तक यूज किया और
It's a better solution to eliminate the stubble burning in the region of Delhi. That's what the farmer says. The farmers के लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहा है बायो decomposer. Moving further, so हमें सिटी की न्यूज़ नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज़ को स्किप करेंगे. So we directly move to the state page. So what happened? झारखंड की हम बात करें तो इन द ईयर 2000 में झारखंड स्टेट बना था, है ना. 2000 में देखा जाए 2000 में 3 स्टेट्स बने थे. तो यूपी से एक अलग स्टेट बना उत्तराखंड, बिहार से एक अलग स्टेट बना आपका झारखंड, एंड देयर इज वन अदर, या मध्य प्रदेश से अलग स्टेट बना छत्तीसगढ़. सो व्हाट हैपन, अब जब भी स्टेट का बाइफर्केशन होता है उसके मेजोरिटी ऑफ द केसेस में दो ही केस होता है, या तो लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज इश्यूज होता है, और दूसरा आपका कल्चरल टाइप्स के कल्चर अलग अलग है. तो हम वहां झारखंड और बंगाल की बात, झारखंड और बिहार के भी प्रेजेंट में बात करें तो दोनों के कल्चर भी अलग अलग है और लैंग्वेज भी अलग अलग है, क्योंकि इन दी झारखंड रीजन जो है वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, ट्राइबल लैंग्वेजेस ज्यादा है. तो हुआ क्या, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है इन द स्टेट ऑफ झारखंड, और उसका सपोर्ट जो आरजेडी कर रही है जो कि अपोजिशन में है इन द स्टेट ऑफ बिहार. तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई है ना, और गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट दी जॉब्स, स्टेट जॉब्स. उसमें बोला गया कि झारखंड में जितनी भी स्टेट जॉब्स होंगी, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो होते हैं, उसमें जितनी झारखंड गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स निकालती है उसमें उन लोगों को ही इंक्लूड किया जाएगा जिन लोगों को ट्राइबल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज आती है झारखंड की, या जिस रीजन के वो लोग रहते हैं. जिसके चलते आरजेडी जो कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट कर रही है, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है इन दी स्टेट ऑफ झारखंड, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और बोला है कि इस चीज में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सपोर्ट नहीं करेंगे. मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड कि कर्नाटका में अभी बैन हुए थे ऑनलाइन गेम्स, रमी, तीन पत्ती, ये सारे गेम्स. इसको लेकर इन दी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका पिटीशन फाइल हुई है और चैलेंज किया गया कि ऑनलाइन गेमिंग जो बैन करी गई है उसको हटाया जाए. मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट. तो हमें एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग स्किप करेंगे एडवर्टीजमेंट वाली न्यूज. सो डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट पेज. लेट्स सी व्हाट स्टेट पेज. अच्छा, आज संडे है तो संडे के दिन आज आपका एडिटोरियल्स नहीं आते, एफएक्यूज आते हैं. तो मैं बता दूंगा कौन सा एफएक्यू इंपॉर्टेंट है. और एफएक्यूज संडे को जो भी आते हैं ना, वो वही एफएक्यूज आते हैं जो पूरे लास्ट वीक में बहुत ज्यादा वो इश्यूज ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो. तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एफएक्यूज हैं. सो अगेन फ्रॉम दी स्टेट पेज. सो व्हाट हैपन कि केरला में हैवी रेन आने की संभावना फिर से है, जिसके चलते एक और अनदर राउंड ऑफ फ्लड्स आ सकता है इन द स्टेट ऑफ केरला. दैट्स व्हाट आईएमडी सेड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड. इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सेज कि केरला में हैवी रेन हो सकती है, जिसके चलते एक डर लोगों में फैला हुआ है कि फिर से फ्लड आ सकती है और देयर आर चांसेस कि फ्लड आए. मूविंग फर्दर, so ये पूरा एडिटोरियल वो पूरा आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है पॉलिटिक्स वाली न्यूज. सो मोदी जी ने कल मुलाकात करी कोविड-19 के मैन्युफैक्चरर्स से, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से. तो भैया देखा जाए तो इंडिया में 2-3 हो गए मैन्युफैक्चरर अब तो. पहला तो आपका आईसीएमआर जिसने भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई, कोविशील्ड मतलब सीरम इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला है, फिर आपका पेनिशिया बायोटेक है. तो बहुत सारी कंपनीज ने वैक्सीन बनाना स्टार्ट किया. हाँ, कुछ ने अपनी खुद आर&डी लगाई, खुद एक नई वैक्सीन बनाई, जैसे कोविशील्ड, जैसे आपका कोवैक्सीन बनी. तो कोवैक्सीन इज इंडिजीनियस आपकी वैक्सीन. लेकिन वही बात उसकी हम बात करें, कोविशील्ड की बात करें, सॉरी कोविशील्ड की बात करें, हम आपके स्पुतनिक 5 की बात करें, हम जाइडस की उसकी बात करें, जाइडस की, फाइजर की बात करें, तो ये वैक्सीन जो है बनाई तो फॉरेन कंपनीज ने है, बट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर्मूला शेयर कर दिया गया. तो इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को परमिशन मिल गई है फॉर मेकिंग दी वैक्सीन, जिसके चलते मोदी जी ने सबसे मुलाकात करी, कोविड-19 वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर से मुलाकात करी और उनके काम को बेसिकली हेल किया, मतलब सराहना दी, ये बोल सकते हैं. मूविंग फर्दर, सो फॉर ऑस्कर 2022, है ना, ऑस्कर 2022 में इंटरनेशनल फिल्म फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए एक इंडियन फिल्म को भी भेजा गया जिसका नाम है कोजो अंगल. ठीक है, तो कोजो अंगल को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो पेबल्स. ठीक है, तो पेबल्स के छोटे कंकड़ जो होते हैं ना उनको पेबल्स बोलते हैं. सो
इट्स अ तमिल ड्रामा, तमिलियन, तमिल में पेबल्स को, कंकड़ों को कोजो अंकल बोलते हैं, और वो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री होगी फॉर ऑस्कर 2022 इन द 94th ऑस्कर अवार्ड्स, ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स। मूविंग फर्दर, सो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल मुंबई गए, और मुंबई नहीं गए, बेसिकली औरंगाबाद गए, और औरंगाबाद में उन्होंने बेसिकली हाईकोर्ट की बिल्डिंग्स को, उन्होंने हाईकोर्ट एनेक्सर को उन्होंने इनॉग्रेट किया। और सीजीआई के साथ साथ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे भी थे, और लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू भी थे। तो उन्होंने अर्ज किया है, उन्होंने स्पीच में अर्ज किया कि भैया आप एनजेआईएआई उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ। अब एनजेआईएआई का मतलब क्या है? इट्स द नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी बेसिकली बैकिंग मिलनी चाहिए। मतलब एक आप एक्ट पास करिए, और उस एक्ट के चलते इस बॉडी का फॉर्मेशन करिए, जो कि इंडिया में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेगी, और जहां भी जरूरत है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेगी। ये बेसिकली इस बॉडी का काम होगा। और वहीं किरण रिजिजू उन्होंने अश्योर किया है कि इन दी नेक्स्ट सेशन, मतलब विंटर सेशन, जो कि अभी एट द एंड ऑफ नवंबर स्टार्ट होगा, उसमें इस बॉडी का फॉर्मेशन किया जाएगा। मूविंग फर्दर, तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, तो हर्षवर्धन श्रृंगला ने क्या हुआ कि अभी रिसेंट वायलेंस हुए, तो रिसेंट वायलेंस हुए इन दी स्टेट ऑफ, इन दी कंट्री ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में वायलेंस हुए किनके ऊपर? माइनॉरिटीज के ऊपर, मतलब हिंदूज के ऊपर हुए इन दी नवरात्रि वाले सीजन में। तो बहुत बड़ा एक टेंशन था कि इंडिया और बांग्लादेश को रिलेशन को लेकर। उसी चीज पर हर्षवर्धन श्रृंगला ने विदाउट मेंशनिंग एनी वायलेंस वाला इंसिडेंट, रीसेंट वायलेंस वाले इंसिडेंट को कोई मेंशन ना करते हुए उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के टाइज जो इंडिया के साथ है वो रोल मॉडल है, मतलब इससे लोगों को सीखनी चाहिए। जिससे जय और वीरू की दोस्ती है, जिससे लोग बोलते हैं ना कि दोस्ती होनी चाहिए जय और वीरू की तरह, तो वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन है, वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन है, वैसे ही इंटरनेशनल फ्रेंडशिप में देखा जाए तो उससे अच्छे रिलेशन किसी के नहीं है। सबको इंडिया और बांग्लादेश से सीखना चाहिए रिलेशन कैसे मेंटेन करने चाहिए। ये हर्षवर्धन श्रृंगला ने बोला है। मूविंग फर्दर, अच्छा ये वाली न्यूज नहीं पढ़नी है, गलती से मार्क हुआ है ये, ठीक है, नहीं पढ़नी है क्योंकि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। सो ये अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूके की, इंडियन मिलिट्री एंड यूके मिलिट्री, ठीक है, उसके बारे में। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, टर्की के जो प्रेसिडेंट है रिसेप ताइप एल्द्रोगन, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को बोला है कि आप 10 डिप्लोमेट्स को या 10 एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दो फ्रॉम द टर्की। और वो 10 डिप्लोमेट्स है बेसिकली दे बिलोंग टू यूएस एंड यूरोप, स्पेशली फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा क्यों हुआ? क्या इन द ईयर 2016 मिलिट्री मिलिट्री कू होने की बात हुई थी। टर्की में मिलिट्री कू होने के, बेसिकली मिलिट्री कू हुआ था, और इस फेल मिलिट्री कू को बेसिकली जिसने लीड किया था उनका नाम था कौन? उस्मान कवाला। और उसका उस्मान कवाला को अदर देन टर्की अदर नेशन फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के बहुत बड़े डेमोक्रेसी को ये फेवर करते हैं, और डेमोक्रेसी को चाहते हैं टर्की में डेमोक्रेसी है टर्की में डेमोक्रेसी, बट इन रियल सेंस नहीं है। तो इन 10 डिप्लोमेट्स ने डिमांड करी थी कि आप इनको रिलीज कर दो, आप इनको रिलीज कर दो, उनको आप जाने दो, उनको आप रिलीज कर दो। इसी के रिटेलिएशन में रेप तैयब एल्द्रोगन ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को बोला कि आप 10 डिप्लोमेट जो डिमांड कर रहे थे फॉर द रिलीज ऑफ उस्मान कवाला, उनको आप एक्सपेल कर दीजिए फ्रॉम द टर्की। मूविंग फर्दर, सऊदी अरेबिया ने बोल दिया है कि बाय द ईयर ऑफ 2060 हम लोग भी नेट जीरो कार्बन मिशन के टारगेट को अचीव कर लेंगे, ये उन्होंने बोल दिया है। जैसे चाइना ने भी 2060 बोला है, वैसे ही सऊदी अरेबिया ने बोल दिया। हाँ, कुछ नेशन है जैसे यूएस है, और मतलब मेजोरिटी ऑफ द नेशन जो उन्होंने टारगेट रखा है 2050 का। मूविंग फर्दर, सो साइंस एंड टेक में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, एक चीज जरूर पढ़नी है एफएक्यू में, दैट्स अबाउट व्हाई इंडिया इज फेसिंग बाउट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर। क्यों हो रहा है? तो ये पढ़ना जरूरी है, ये जरूर पढ़ना, पता लगेगा आपको कि अभी स्टेट ऑफ उत्तराखंड और स्टेट ऑफ केरला में जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, ये क्यों हो रहा है। और ऑलरेडी अपने डिस्कस किया, क्योंकि भाई अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं, जो कि ऐसे लैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं जो कि सुटेबल नहीं है फॉर द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड।
इसके चलते लैंडस्लाइड के केस मिलते हैं, इसके चलते वाटर का जो कोर्स है वो चेंज हो जाता है। वाटर की कैपेसिटी और रिवर वाटर की सॉरी रिवर लैंड की ऑब्जर्विंग कैपेसिटी, वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई है, जिसके चलते जो वाटर है वो सरफेस पे आने लगता है। ये सारे रीजन है जो अपने कल के एडिटोरियल में पढ़े भी थे। सॉरी रेट फिर से पढ़ना, पता लग जाएगा। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द बिजनेस न्यूज़। सो ये था आज का एनालिसिस। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।